इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राचीन दुनिया का एक अजूबा कभी इंडस नदी के किनारे फला फूला। यह सभ्यता अर्बन प्लानिंग, उन्नत तकनीक और सांस्कृतिक सोफिस्टिकेशन का प्रतीक था। मोहेंजोदड़ो की ऊंची इमारतों से लेकर हरापा की सुनियोजित सड़कों तक इंडस के लोगों ने एक विरासत छोड़ी है। लेकिन क्या कारण था इस महान सभ्यता के अचानक पतन का? इसका जवाब समय की धुंध में छिपा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। यह सभ्यता अपने उन्नत अर्बन प्लानिंग और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए जानी जाती थी। इंडस वैली के शहरों के खंडहर समय में जमे हुए सभ्यता के पतन के बारे में दिलचस्प सुराग पेश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बदलते नदी मार्गों के प्रमाण खोजे हैं जो संभावित एनवायरमेंटल शिफ्ट्स का सुझाव देते हैं। शहरों के भीतर असामान्य स्थितियों में कंकालों की खोज संभावित सामाजिक अशांति या हिंसा की ओर इशारा करती है, और आर्टिफैक्ट्स और अर्बन प्लानिंग की गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट एक बार शक्तिशाली सभ्यता के कमजोर होने का सुझाव देती है। प्रमाण के ये बिखरे हुए टुकड़े अतीत की फुसफुसाहट की तरह एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर पेश करते हैं जो कई चुनौतियों से जूझ रही है, जबकि कोई भी एक कारक इंडस के पतन की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है। इन सुरागों को एक साथ जोड़कर हम उन ताकतों के जटिल इंटरप्ले को समझना शुरू कर सकते हैं जिन्होंने इसके पतन में योगदान दिया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के प्रमुख थ्योरीज में से एक क्लाइमेट चेंज के इर्द गिर्द केंद्रित है। स्टडीज बताते हैं कि मॉनसून पैटर्न्स में बदलाव संभवतः ज्वालामुखी विस्फोट या अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण लंबे समय तक सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है। इन सूखे ने कृषि उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित किया होगा, जो इंडस अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। जैसे जैसे फसलें विफल होती गईं और संसाधन कम होते गए, इंडस के कभी समृद्ध शहर अनसस्टेनेबल हो गए होंगे। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जो अपनी कृषि समृद्धि के लिए इंडस नदी की वार्षिक बाढ़ पर इतनी निर्भर थी। अब कल्पना कीजिए कि वे बाढ़ अनियमित हो गईं, उनका जीवनदायी पानी घट गया, जिससे सूखी भूमि और घटती फसलें रह गईं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी इंडस सिविलाइजेशन की मौत की घंटी हो सकती है। एक और प्रमुख थ्योरी इंडस के पतन का श्रेय मध्य एशिया के खानाबदोश लोगों एरियंस के आक्रमण को देती है। इस थ्योरी के समर्थक बाद के इंडस वैली लेयर्स में घोड़ों की हड्डियों और लोहे के आर्टिफैक्ट्स की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं, जो एक नई संस्कृति के आगमन का सुझाव देते हैं। उनका तर्क है कि एरियंस अपने बेहतर हथियारों और सैन्य रणनीति के साथ इंडस शहरों पर हावी हो गए होंगे, जिससे उनका अंततः पतन हो गया। हालांकि एरियन इन्वेजन थ्योरी को हाल के दिनों में चुनौती दी गई है। आलोचकों का तर्क है कि व्यापक और हिंसक अधिग्रहण का समर्थन करने के लिए सीमित आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं। आर्यन आक्रमण को लेकर बहस जारी है। शोधकर्ता इंडस लोगों के साथ उनकी बातचीत की प्रकृति और सीमा को समझने के लिए और अधिक निर्णायक सबूत की तलाश कर रहे हैं। सेक्शन 5, ढहती अर्थव्यवस्थाएं, व्यापार और इंडस का पतन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक विशाल व्यापार नेटवर्क में गहराई से एकीकृत था, जो मेसोपोटामिया और उसके बाहर तक फैला हुआ था। पर्शियन गल्फ तक पाई जाने वाली उनकी विशिष्ट मोहरें उनके व्यावसायिक कौशल का प्रमाण हैं। हालांकि व्यापार पर यह निर्भरता उनके पतन का कारण भी बनी होगी। इस नेटवर्क में कोई भी व्यवधान, चाहे वह पड़ोसी क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार मार्गों में बदलाव या चोरी के कारण हो, इंडस अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता था, जिससे सभ्यता अंदर से कमजोर हो गई। कीमती धातुओं की आपूर्ति में व्यवधान या इंडस के सामानों की मांग में गिरावट की कल्पना करो। इस तरह के आर्थिक झटकों से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है, जिससे बेरोजगारी, सामाजिक अशांति और अंततः विशाल सभ्यता को एक साथ रखने वाले केंद्रीकृत अधिकार का कमजोर होना तय है। सेक्शन 6, रहस्य का खुलासा, इंडस वैली में नई खोजें। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और वैज्ञानिक प्रगति ने इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके रहस्यमय पतन पर नई रोशनी डाली है। इंडस नदी के ऊपर की ओर नई बस्तियों की खोज से पता चलता है कि सभ्यता पहले के अनुमान से कहीं अधिक व्यापक थी। डीएनए एनालिसिस और क्लाइमेट मॉडलिंग जैसी उन्नत तकनीकें
सभ्यता के अंतिम वर्षों के दौरान चल रहे एनवायरमेंटल और सामाजिक कारकों की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान कर रही हैं। ये सतत खोजें आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की गतिशील प्रकृति को उजागर करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि अतीत के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। प्रत्येक नया आर्टिफैक्ट, प्रत्येक नया विश्लेषण हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन की पहेली को सुलझाने के करीब लाता है। सेक्शन 7, साक्ष्य का भार। क्या इंडस का विनाश हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन की जटिलता को कोई एक स्पष्टीकरण पूरी तरह से शामिल नहीं करता है। सबूत बताते हैं कि कारकों का एक आदर्श तूफान इसके पतन में योगदान कर सकता है। क्लाइमेट चेंज कृषि चक्रों को बाधित करने और इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी को गति प्रदान करने की अपनी क्षमता के साथ संभवतः एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक कारक जैसे व्यापार नेटवर्क में व्यवधान या संसाधनों की कमी ने सभ्यता को और कमजोर कर दिया होगा। आर्यन इन्वेजन थ्योरी बहस का विषय बनी हुई है। नई संस्कृतियों और प्रौद्योगिकियों के आगमन ने इस क्षेत्र को और अस्थिर कर दिया होगा। अंततः इंडस का पतन एनवायरमेंटल, आर्थिक और संभावित रूप से सामाजिक धागों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री प्रतीत होती है, जो सबसे उन्नत सभ्यताओं की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। सेक्शन 8, एक सभ्यता खो गई लेकिन भुलाई नहीं गई, इंडस की विरासत। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन सहस्राब्दी पहले ऐतिहासिक मंच से गायब हो गई थी, लेकिन इसकी विरासत आज भी गूंज रही है। शहरी नियोजन, जल प्रबंधन और शिल्प कौशल में इसके नवाचार विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। इसके पतन के आसपास का स्थायी रहस्य प्रकृति की शक्ति, मानव समाजों के अंतर संबंध और वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने अतीत को समझने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। जैसे जैसे हम इस खोई हुई सभ्यता के खंडहरों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इंडस के लोगों की सरलता और लचीलापन का सम्मान करते हैं। उनकी कहानी, हालांकि खंडित और अधूरी है, हमें याद दिलाती है कि सबसे भव्य सभ्यताएं भी परिवर्तन की ताकतों से सुरक्षित नहीं हैं और उनके उत्थान और पतन से सीखे गए सबक हमारे अपने समय के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि रखते हैं।